तो अभी नहा धो लिए हम और अब बनाएंगे हम बाजरे का चूरमा। ये बाजरे का चूरमा बना के हम जाएंगे राम बाबा के मंदिर में। तो बाजरे का चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे की रोटी लेके उसके टुकड़े कर लो, और ये है ईमान दस्ता। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो सुबह हम जल्दी उठ गए थे 6 बजे ही, और हम 7 बजे खेत में जाने का प्लान तो 6 बजे का करा था, 7 बजे खेत में जाने का प्लान करा था, पर ये उठा ही नहीं था 7 बजे तक। इसकी गलती है सारी, ये लेट करवाई है। इसकी कोई गलती नहीं है, पूरी गलती तो इसी की है। पूरी गलती उसकी है। तो हम तैयार हो गए थे, निकल गए थे बाइक लेके, लेकिन फिर चाचा ने मना कर दिया कि नहीं मैं खेत में जाऊंगा, मेरे को काम है, दोनों बाइक लेके। तो हम बैठ गए, वापस ऊपर आ गए हम। फिर हमने सोचा चूल्हे पे बनाते हैं। फिर मैं हमने पहले सोचा था कि खेत में बनाएंगे, लेकिन फिर हम वापस आ गए और सोचा कि चूल्हे पे बनाएंगे घर पे। तो ये आग लग रही है हमारी, और ये टमाटर प्याज कट रहे हैं यहाँ पे। तो फटाफट मैगी बनाते हैं और चूल्हे की मैगी खाते हैं आज। आज कुछ नया एडवेंचर ट्राई करते हैं। हाँ, एक तो ये आग लगाना सबके बस की बात नहीं है, मैं ही लगा सकता हूँ इन दोनों में से। तो हम तीनों में से मैं ही सबसे बहुत अच्छी आग लगानी आती है, सबसे अच्छी आग लगाता हूँ। मेरे जैसी नहीं लगा सकता मैं, उसको 2 मिनट में जला देता हूँ, उसके अंदर गर्म पानी करते हैं हम। ये रेडी हो गया एकदम, ये रेडी हो गए, धो रहे हैं इसको। इसमें दूध है, दूध का गिलास दे मेरे को भी। कहीं पर भी बनाओ, हाइजीन बहुत जरूरी है। हाँ, ये दूध लेता हूँ मैं। तो आग लग चुकी है। लकड़ी क्या है, बार बार ना ऐसे हवा में उठ रही थी, तो मैंने इसका जुगाड़ कर दिया। यहाँ पे 2 ईंट लगा दी, इधर दिखाओ 2 ईंट लगा दी। 2 ईंट लगने के बाद बिल्कुल सेट हो गई, और आग देखो कितनी अच्छी लग रही है यहाँ पे। तो अभी इसमें और चीज़ें डालूंगा और इस आग को बढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद अपना ये कढ़ाई रही, इस कढ़ाई को यहाँ पे सेट कर देंगे, और टमाटर प्याज यहाँ पे वन पे काट ही रहे। फिर पूरी तैयारी चालू कर दी है। ये रहा हमारा घी, आ गया छोंक लगाने के लिए। ये रहा छोंक लगाने के लिए। जल्दी से आग लगाते हैं, फिर छोंक लगा के मैगी तैयार कर देते हैं बहुत तगड़ी। तो पहले हम जब खेत में लेके जा रहे थे सारा सामान, तो हमने घी तो यहीं छोड़ दिया था, और ये सारा ये सारा सामान हमने खेत में ले जाने के लिए तैयार करा था। तो खेत में तो हम जा नहीं पाए, तो सोचा घर पे चूल्हे पे मैगी बना लेते हैं। इधर ही अनबॉक्सिंग हो गई इसकी। हाँ, फ्लेवर बनेगी मैगी। देखो कितनी धुआं आ रही है। ये धुआं पता है किस वजह से? ये जो कैमरा मैन है, बस इसकी वजह से। क्यों कैमरामैन की वजह से? कैसे? ये देख ली ना। तो ये होती है फूकनी। इस फूकनी का काम है आग को तेज करना। इससे ऐसे फूक मार के धुआं एक तो इतनी है, एक तो ये धुआं परेशान कर देती है। तो ये फूकनी बहुत काम की चीज़ है। जैसे थोड़ी सी ऐसे आग बुझ जाए और ये धुआं आने लगे ना, तो फूकनी से फूक मार के इसको आग को तेज कर सकते हैं अपन, जब मन करे तब। लेकिन इसमें थोड़ी सी आग रहनी भी चाहिए। तो कितनी अच्छी धुआं आ रही है मैगी में से भी, चूल्हे में से भी। बढ़िया स्मोकी फ्लेवर की मैगी बनेगी, एक नंबर। मुझे पता नहीं चूल्हे में इतनी धुआं क्यों आ रही है। एक तो ये जो कोर होती है ना, ये कोर, ये थोड़ी धुआं कर देती है, इसको टाइम लगता है जलने में। जलती है फिर भी धुआं करती है ये। मैगी हमने इसमें डाल दी है, बस अब ये 5 मिनट में तैयार हो जाएगी पूरी मैगी। बढ़िया मसालेदार मैगी है। मैगी मसाला हमारे पास एक्स्ट्रा था नहीं, तो 6 पैकेट मैगी थी, तो हमने 4 पैकेट मैगी मसाला डाल दिया, और 3 पैकेट, ये 3 पैक वाली मैगी डाल दी है। और मैगी हो गई है बिल्कुल तैयार। देखो कितनी तगड़ी लग रही है मैगी। चूल्हे की आवाज़ तो एक नंबर है। तो फटाफट बना दिए मैगी। कितनी 2, 3, 4 मिनट लगी होंगी पूरी मैगी बनने में। तुरंत मैगी बन गई है। तो मैगी खाते हैं फटाफट, फिर जाके नीचे काम करते हैं। मैगी हो चुकी है तैयार खाने के लिए बिल्कुल। चूल्हे के पास बैठते हैं और आग थोड़ी सी तेज़ और करते हैं। ठंड हो रही है बहुत तेज़, धूप भी आ गई है। गांव में इतनी ज़्यादा ठंड है ना, हालत टाइट हो जाती है। जुकाम और लग गया है इतनी ठंड की वजह से। तो यहाँ तो सुबह सुबह आग लगाओ और आग के पास बैठ जाओ, मज़े आ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि आग में ना पैर नहीं सेकने चाहिए। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि अभी गर्म कर लेगा, फिर नीचे रखेगा, फिर ठंडे गर्म से वो फट जाते हैं। नहीं, जब मैं छोटा था मेरे को तो ऐसे बोला गया था
क्या, और लकड़ी भी नहीं छेड़ते हैं और आग में पैर भी नहीं सेकते, नहीं तो बिस्तर में मूत देते हैं। मेरे को तो यही चीज़ बोली गई थी, लेकिन मैं तो आज तक नहीं करा ऐसा। और मैं तो सेका भी हूँ, आता हूँ पैर, लकड़ी से भी खेला हूँ जला के। ये शायद बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला जाता है कि डराते हैं वो तो। ज़्यादा शैतानी ना करे, है ना। लेकिन शैतान तो शैतान ही करेगा ही। तो ये होगी हमारी मैगी तैयार। तो मैगी खाने का टाइम हो गया अब। कि जोर बोलते हैं कि खाने को नीचे नहीं रखते, खाने तो को मैं खा नहीं रहा हूँ, मैंने उसको खाने ऊपर को ले लिया है। खाने को हमेशा अपने ऊपर रखना चाहिए। खुद इसको चाहे ऊपर जमीन ले पे लिया बैठ है। जाओ, लेकिन खाने को दरी पे, चटाई पे, उस पे रखना चाहिए। तो मैंने इसको ऊपर ले लिया अपने से ऊपर। अब ऐसे नहीं होता। नहीं, गलत फिर बात है। नीचे आ जाता हूँ मैं। हाँ ठीक है भाई, सॉरी, अभी तक खाया नहीं है मैंने। अब ठीक है। मैगी बहुत तगड़ी बनी है, एक नंबर स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें, एकदम मस्त। मज़ा आ गया मैगी खा के। और जो एक्स्ट्रा मसाला डाला है ना हमने इसमें, उससे थोड़ी सी तीखी और हो गई है। एक नंबर मज़ा आ रहा है मैगी में। तो अभी नहा धो लिए हम और अब बनाएंगे हम बाजरे का चूरमा। ये बाजरे का चूरमा बना के हम जाएंगे राम बाबा के मंदिर में, और मंदिर में चढ़ा के आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए, इसलिए हम अब चूरमा बना के प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ा के आएंगे। तो बाजरे का चूरमा बनाने के लिए सबसे पहले बाजरे की रोटी लेके उसके टुकड़े कर लो, और ये है ईमान दस्ता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इंग्लिश में तो पता नहीं, हिंदी में ओखली मूसली बोलते हैं। ओखली और मूसली। तो इसमें रोटी डाल के इसको ऐसे कूटो, और इसमें गुड़ मिलाते हैं बाद में। बंद कर दे। तो रोटी के साथ ही उसमें गुड़ डाल लेना चाहिए, जिससे क्या है रोटी भी नहीं चिपकती और अच्छे से फूटता है। तो ये अपना पूरा चूरमा बन गया। अब इसमें बन डालेंगे घी मिक्स करेंगे अपन इसमें। तो हमारे चूरमे की पिंडी तैयार है। अब इसको लेके जाते हैं मंदिर में और चढ़ा के आते हैं श्याम बाबा के। तो अब हम आ गए हैं श्याम बाबा के मंदिर में। अब यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाएंगे, जो हम अपनी मेहनत से पूरा बना के लाए हैं। आ जाओ पंडित जी। लो। दो हैं? दो क्या लिए? एक चढ़ा दो। फिर प्रसाद हमने चढ़ा दिया है श्याम बाबा के। तो प्रसाद में हमें ये हटाना एक बार। ये श्याम बाबा का प्रसाद रहा। अब इस प्रसाद को लेके घर चलते हैं और घर जाके हम भी प्रसाद खाते हैं। हमने श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाई दिया था अपने 1K सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट।